गांधी परिवार को ये जान जाना चाहिए कि उनके सत्ता के दिन नहीं हैं। इनकी थरथराहट बता रही है कि कितने डरे हुए हैं राहुल भाई। एक बार राहुल गांधी खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री से 9 लोग खड़े हुए थे, पानी पी पी के पनाह मांग रहे थे। वो है राहुल गांधी, इस देश की आवाज है। जब खड़े होते हैं तो भागने का रास्ता ढूंढती है बीजेपी। पिक्चर चालू करो बे। तो 2 बॉस हैं मोदी जी के, वो इंडिया में 2 थे, अब 2 लोग कर रहे हैं, विदेश में भी हो गए हैं। ट्रंप और जिनपिंग 4 बॉस हो गए हमारे साहब के, और 4 बॉसों का कोई जवाब ही नहीं, तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। और यही बॉस जो चारों हैं यही सूचना देते हैं। अखिलेश सीज फायर हो गया, जहाज गिर गया, मैंने ट्रेड रुकवा दी, मैंने टैक्स बंद करा दिया, मैंने ये कर दिया। बस 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 बस। जो तानाशाह प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसमें ये गुरूर होता है कि मुझसे तुम प्रश्न करोगे, मुझसे तुम सवाल करोगे, आप ही जवाब दे दीजिए। मुझसे तुम जवाब करोगे। इसी अटैक के बाद एक मिनट रुकिए, अरे रुकिए 1 मिनट, अरे एक मिनट बात तो पूरी होने दीजिए। इसी नहीं बिल्कुल सही अटैक कहा। के बाद सारे पार्टियों ने मिल करके एक साथ आल पार्टी मीटिंग की थी, आल पार्टी मीटिंग की थी। इसी सरकार को पूरा समर्थन दिया था, आल पार्टी मीटिंग की थी। लेकिन आदरणीय मोदी जी उस मीटिंग में आने मैं नहीं बात करूंगा, पद्मा जी आप बात कभी तो आप ठीक बोलते हैं। ये कभी इतने, अरे आपने गारंटी मांगी थी डॉक्टर अजय आलोक को, गारंटी देनी चाहिए। यही मौका, इनसे गारंटी ले लीजिए अखिलेश जी, गारंटी ले लीजिए। के बारे में कह दूं, पद्मजा जी सुनिए, हाँ ले रहा हूं। देखिए, कीचड़ में बैठे प्राणी से दूर से निकल जाना अच्छा होता है। अच्छा नहीं, उसके करीब नहीं जाया जाता। कोई पर्सनल कमेंट मत कीजिए, बताइए डॉक्टर अजय। मैं मुंह नहीं लग रहा हूँ। हाँ नहीं, पर्सनल हर बात में बीच में क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं? नहीं चाचा के पर्सनल, ये गंदगी ही तो है और क्या है। ठीक, अरे भाई चाचा के पर्सनल मैं बुरा नहीं बोलता। अब शांति से सुने। पहली बात कि चाचा जी का पर्सनल कमेंट्री का मैं बुरा नहीं मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं। अच्छा, कमल कीचड़ में खिलता है। इतने कमल खिल गए हैं ना कि कीचड़ ही गायब हो गया, सिर्फ कमल ही कमल देश भर में दिख रहा है। ऐसे ही बोलते रहिए, कमल खिलते रहेगा। और आपने एक बात आज बहुत सही कही कि जो तानाशाह प्रवृत्ति का होता है ना, वो सदन उदन में बिलीव नहीं करता, नहीं आता है। 2022 विंटर सेशन राहुल गांधी 0%, सॉरी 2023 में 22 से लेकर 24 तक में, इवन 24 के जनवरी वाले सेशन में राहुल गांधी की अटेंडेंस 39%। बोलते ही नहीं बेचारे, मुश्किल से 20 डिबेट भी नहीं हुआ। याद दिला रहा हूं, मणिपुर चर्चा पे जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो ये वॉकआउट कर गए थे। ये है हमारा विपक्ष। ऐसे हाय मणिपुर छाती पीटेंगे, लेकिन जब जवाब सुनने में भाग जाते हैं, क्योंकि जवाब सुनने का पेशेंस नहीं है। गांधी परिवार को ये जान जाना चाहिए कि उनके सत्ता के दिन नहीं है। विपक्ष में रहने की आदत डालिए। राहुल गांधी खड़े हो गए अपने सीट पे, लेकिन अपने मेंबर्स को वेल पे भेजे हुए थे। ऐसे चर्चा होती है? नेता विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अपने मेंबर्स को वापस बुलाए और तब अपनी बात कहे, और तब अगर स्पीकर नहीं कहते तब इनको कोई बात होती? जगदम्बिका पाल ने खुलेआम आके बोला कि अपने मेंबर्स को वेल में भेज के हंगामा कर रहे हैं, अपनी सीट पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी बोलेंगे तो यकीन मानिए पद्मजा जी, सत्ता पक्ष का फायदा ही फायदा है। क्योंकि जब भी कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ बोलते बोलते 1-2 लाइन दे देंगे हम, उतना काफी है। तो आपने रोका नहीं उनको, वो तो कह रहे हैं मेरी आवाज को बंद किया जा रहा है। 2 मिनट भी आपने उनको नहीं दिए बोलने के लिए। राजनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया, उनको जवाब नहीं देने दिया गया। हम तो आज कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे जितना कांग्रेस पार्टी को वक्त स्पीकर साहब दे, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, कोई दूसरा स्पीकर मत दीजिए। अखिलेश जी, ये तो उल्टा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारा वक्त राहुल जी को देने को तैयार है। जब वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं भाई राहुल जी। अखिलेश जी, नहीं, जब बोलने का वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। इनकी थरथराहट बता रही है कि कितने डरे हुए हैं राहुल भाई। एक बार राहुल गांधी खड़े हुए थे, प्रधानमंत्री से 9 लोग खड़े हुए थे, 9 मंत्री पानी पी पी के पनाह मांग रहे थे। समझ गया मैं। जो चाणक्य साहब हैं गृह मंत्री जी, वो कह रहे थे माननीय अध्यक्ष जी मेरी रक्षा करिए। 9 याद रहता है? नहीं, 99 के चक्कर में कैमरे घुमा दिए जाते हैं। बीच में नहीं, परेशान ना हो मेरे भाई, बीच में नहीं, अभी परेशानी और बढ़ेगी। उनके कैमरे हटा दिए जाते हैं, माइक म्यूट कर दिए जाते हैं, स्पंज कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। 60 70 सांसद सदन से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। वो है राहुल गांधी, इस देश की आवाज है।
जब खड़े होते हैं तो भागने को रास्ता ढूंढती है बीजेपी। याद है ना? क्या बात करेंगे आप? जो सबसे देखिए, गांधी परिवार की ऐसी आवाज कभी नहीं आई चीन जरूरी महत्वपूर्ण। अरे बीच में नहीं, परेशान ना हो मेरे गोल वर्कर के वर्कर हूं, परेशान। गांधी परिवार की ऐसी हल्की आवाज कभी नहीं थी जब सदन। सुन लो, ये अपना स्तर बता रहे हो तुम, हकला गए ना, अपने संस्कार की भाषा बोल। मुबारक हो तुम्हें अपने परिवार की और अपनी पार्टी के क्या गलत बोला है भाई? मुबारक हो अपने स्तर का, बीच में नहीं। क्या बोला मैंने ऐसा? या तो इनसे बात पूरी करने दीजिए उनको। अरे मैंने ऐसा क्या बोला कि मेरे संस्कार, मेरी पार्टी डर भी रहा है, अगर काम भी रहा है, संस्कार पे जा रहे हैं, इनको जरा बोलिए कि मैंने गलत क्या बोला। अब तो उन्होंने बोल दिया ना कि हम पूरी चर्चा करेंगे। आज हंगामा किस मुद्दे पे था? जब शुरू में ही जो स्पीकर है उन्होंने कहा सरकार सारे जवाब देगी, किसी जवाब से नहीं भागेगी। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में खड़े होकर कहा कि मैं सारे जवाब तीसरी बार बोल रही हैं, आप तीसरी बार, ये रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं। आप तीसरी बार बोल रही हैं, हमें बोलने दीजिए। जो डिस्टर्ब करने वालों को रोकिए। देखिए पद्मजा जी, सदन में जो मौजूद सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जो राष्ट्रहित के सबसे जरूरी विषय होते हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा करने का रिवाज है, परंपरा है। 25 बार ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया, पर वो चर्चा करने को तैयार है। भाग कौन रहा है? ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा पूरी तो गए 1 मिनट में ही। अरे मैंने तो कहा ना कि प्राथमिकता के हिसाब से सबसे पहले इसी पे आज चर्चा होनी चाहिए थी। विशेष सदन बुलाया नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप को कम से कम 24 भाई चर्चा के लिए बिल्कुल कौन भाग रहा है चर्चा से? हमारे राज्यसभा में जेपी नड्डा जी खड़े होकर खुले बोले कि सब चर्चा के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह लोकसभा में खुले बोले कि चर्चा के लिए तैयार। इनको चर्चा करना ही नहीं है। वेल में आके हमें इंसाफ दो, इंसाफ दो। किस बात का इंसाफ दो? तुमको 3 बार हार गए हो तो इंसाफ हम देंगे। 999 नंबर बड़ा प्यारा है, 99 के चक्कर में फंसे हुए हमारी गलती है। और मैंने कौन सी बात ऐसी कही जो मेरे संस्कार खराब है, पार्टी के संस्कार खराब है? अखिलेश चाचा बताइए जरा, क्या मेरे संस्कार खराब लगे आपको? कौन सी भाषा मेरी खराब लगी? बताइए तो सही, हिम्मत है तो। मैंने तो आपके संस्कार की तारीफ की, जो आपके संस्कार थे। मैंने खराब नहीं कहा, मैंने कहा कि आपके संस्कार आपको मुबारक हो। ना तो आपने संस्कार शब्द यूज कैसे किया? खराब नहीं कहा, क्यों? संस्कार कैसे यूज किए? कौन सी बात खराब लगी? अरे कौन सी बात खराब लगी? अब बोलने में भी डर लग रहा है। की लैंग्वेज बोल रहे हैं, बोलने में भी डर लग रहा है ना। गांधी बोला था मैंने, गांधी। जो सही टाइटल है, संस्कार के गांधी बनने से काम नहीं चलेगा। संस्कार आपको ये संस्कार मुबारक हो। देखिए आप, अरे अगर किसी का सही नाम बोलना भी संस्कार खराब होता है। वापस मुद्दे पे आते हैं। सशक्त भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार हुआ है। जो आदमी बोल नहीं सकता कि दर्द कहीं और है, निकल कहीं और रहा है। वाड्रा पे हो गया ईडी का चार्जशीट, कितने बघेल के बेटा हो गया अरेस्ट, दर्द वहां का है, स्तरहीन कहीं और रहा है। इसे चुप कराइए, इसे नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूँ। बीच में बोलता है कांग्रेस का स्तर यही है, सब जाएंगे जेल। मजा जी मैं इस तरह बहस नहीं करता, मैं इसलिए बहस नहीं करता, या तो फिर इस तरह के लोग आए तो मैंने आना बंद कर दूंगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। मैं जिसको तुम्हें जो बोलना हो बोल लेना, अपने वक्त पे बोलना। ठीक है, बात पूरी कीजिए। मोदी जी के बारे में लोग कहते थे उनके 2 अभी तक बोलते थे, उम्र हो गई, आपके आना भी नहीं चाहिए। यदि बहम पाल रहे हो बेटा, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।